हम बोले सर ये हमारे साथ गलती करता है, नंगा नाचता है, मारता है, हम कैसे छुड़वा देंगे। तब हमको कहती है रंडी छिनार है बेकहल औरत। परेशान करता है तीनों देवर। 2 बजे रात को मन होगा नंगा होकर नाचेगा, दारू पिएगा, गंदा गंदा गाली देगा। दारू तो बंद है बिहार में। नहीं फिर भी पीता है। उसका सबूत भी हमारे पास गोबर का ढेर है, उसमें दारू नुका के रखता है, उसमें से पीता है। अभी है कभी कभार दारू बेचने में, पीने में। बेचते भी है जी। आप देख रहे हैं SG न्यूज़। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पटना गांधी मैदान में और आप मेरे बगल में देख रहे होंगे एक ऐसी महिला है जिनको कि बेगूसराय में इतना इनको परेशान किया गया, इतना इनको टॉर्चर किया गया कि आज ये पटना पहुंची है। पटना क्यों पहुंची है ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुचिता देवी है जी। कहाँ से आई है? मैं बेगूसराय बागबारा से आई हूँ। क्या हुआ है? मेरे साथ बहुत टॉर्चर करते हैं मेरे घर के लोग। हमने केस मुकदमा किया कोर्ट में तो उसका कोई अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। और जब हम गवाही देने जाते क्यों टॉर्चर किया जाता है आपको? दहेज के लिए। दहेज के लिए? अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे शादी के 22 साल हो गया। अच्छा 22 साल बाद आपको पैसे के लिए क्यों टॉर्चर किया जाता है? तभी से किया जा रहा है जब से मेरी शादी हुई है। अच्छा उस समय से आप लगातार 22 साल तक इस दहेज के लिए आप पीड़ित है और उस समय से आप इसको भोग रही है ना? जी तभी। तो इसमें आप FIR किए तो पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहता है? पुलिस कोई ध्यान नहीं दिए। कोर्ट से केस चल रहा है और हमको परेशान करने के लिए हमारे देवर भी हमको लूट केस कर दिया है और मेरा सारा ज़मीन उमीन सब रख लिया है। 1 दूर ज़मीन तक नहीं दिया हमको। कितना ज़मीन है आपके पास? 15 बीघा ज़मीन मेरे ससुर का था। अच्छा ससुर जी का क्या नाम हुआ? कपिल देव चौधरी। आपके पति का नाम? रामजप्पो चौधरी। रामजप्पन चौधरी। एक बात बताइए, जो ये ज़मीन है जो आपके ससुर है ये क्या कहते हैं? आपके ससुर का क्या स्टेटमेंट रहता है? मेरे ससुर जब तक जिंदा रहे मुझे बागबारा नहीं रहने दिए। अच्छा। मरने के बाद हम बागबारा जाने की फिर से कोशिश किए कि अपना घर अपना होता है, लेकिन फिर भी अच्छा। उन लोग रहने नहीं देते हैं। 1 दूर ज़मीन तक भी हमको नहीं लेने दिए। अच्छा। 1-2 बार ग्रामीण लोग ने बंटवारा किया अपने मन से, लेकिन हमको दिखाने के लिए किया। बोलता है केस उठाओ, केस उठाने का दबाव बना रहा है। केस उठाएगी तो ज़मीन देंगे, नहीं उठाएगी तो नहीं देंगे। और हमारे देवर लोग ने हमको जान हमला बहुत करता है और इज्जत लेने के लिए भी नंगा होकर हमारे घर तक घुसता, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, सब कुछ का सबूत भी है। अच्छा लंगा हो गया मतलब आपके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता है? जी प्रयास करता है। तो आपके पति आपके क्या बोलते हैं इस बात पे? मेरे पति कुछ सीधा साधा है, बोलते हैं तो सब मिल करके उनको भी मारते पीटते हैं। लेकिन आपको तो बचाते होंगे ना? बचाते हैं तो सब मिलकर धमकी देता है। गांव में नहीं रहने के लिए बोलता है, बागबारा में नहीं रहने के लिए बोलता है। मतलब वहाँ नहीं रहने देंगे, तुम इस घर की पतोह नहीं हो? जी। अच्छा कितने लड़के हैं आपके पास? हमारे 2 लड़की 1 लड़का है। 2 लड़की 1 लड़का है। तो आप एक बात बताइए, प्रशासन जब FIR कर दी थी तो प्रशासन क्या एक्शन ली है अभी तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? लेकिन बिहार में तो दहेज बंद है। दहेज बंद है लेकिन हमारे साथ तो हो रहा है अभी तक। तो क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी से जो वीडियो देख रहे हैं? न्याय मांग रहे हैं कि अब हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, न बच्चे को बढ़ा रहे हैं और हमारे दोनों बच्चे की पढ़ाई छूटी हुई है। अभी हमारे लड़का लड़की की पढ़ाई छूटी हुई है। हम अपना अधिकार न्याय मांग रहे हैं कि हमारे ससुर का, दादा परदादा का जो भी ज़मीन जायदाद है अगर बने तो हमको दिया जाए कि हम भी उसमें से कुछ करके अपना पेट पालन कर सकते हैं, हम बच्चे को पाल सकते हैं। अभी तक तो हम कुछ ऐसे वैसे कोई काम करके बच्चे को पाल रहे थे, लेकिन अब हमको कुछ नहीं हो रहा है। दहेज का केस उठाने के लिए मेरा ज़मीन भी हड़प कर कब्जा करके रखा है और मेरा घर भी तोड़ दिया है। अभी उन लोग एक फील्ड बुक दिया था बना करके, तो उसको हमने माना और घर भी हम भी बनाए, वो भी बनाया। हम कर्जा उर्जा लगा के ले करके घर बनाए हैं और मेरे देवर ने सारे ज़मीन बेच करके घर बना लिया। उन लोग ज़मीन बेच रहे हैं बेतुकार, जहाँ मन हो रहा है ज़मीन बेचते हैं, पेड़ बांस काटते हैं, सब कुछ करते हैं। हमको ना फसल देते हैं, ना हमको 2 रुपया देते हैं, ना हमारे हिस्से की ज़मीन देते हैं। अच्छा ये बेचते हैं तो आपका तो आधा का हक हुआ ना?
तो फिर आप बंटवारा नहीं दायर किए? 4 भाई हैं। तो 4 भाई हैं तो 4 टुकड़ा लगना चाहिए ना। लगना चाहिए लेकिन नहीं लगा। हम बंटवारा डायर भी हमारे ससुर उनको ज़मीन बेचवाए थे हमारे हस्बैंड से ही दहेज के नाम पर। अगर जब हमारे हस्बैंड दहेज के लिए मना करते थे तो बोले कि तुम दे दो अपना हिस्सा बेच करके। तब मेरा पति कुछ ज़मीन बेच करके दिया था, उसके बाद हमने मना कर दिया। बोले बच्चा उच्चा होगा तो फिर किस पे रहेगा। तब से बंटवारा दायर कर दिया हमारे ससुर। बंटवारा दायर भी फैसला नहीं हुआ, वो खारिज कर दिया गया है और इन लोग ज़बरदस्ती सारे ज़मीन रख लिया, हमको नहीं रहने देते। तो बिहार में आप ही एक महिला है, बिहार में महिला संगठन बहुत सारा है, तो उनके पास आप क्यों नहीं गई? वो हमको पता नहीं है कि कहाँ क्या होता है, लेकिन जहाँ तक जो बताया वहाँ तक हम गए, हमको कहीं से न्याय नहीं मिला। तो अगला आप यहाँ बगल में ही महिला मोर्चा का यहाँ ऑफिस है, उसमें जाएंगे? जी जाएंगे, जहाँ आप लोग बता दीजिएगा जहाँ से हमको न्याय मिलेगा तो हम जाएंगे वहाँ तक। बाकी जो सरकार है, सरकार में लोग बैठे हैं, उनसे क्या मांग करेंगी आप? हम वही मांग करेंगे जो हमारा अधिकार है वो हमको दिया जाए और हमको सुरक्षित रहने का कुछ व्यवस्था किया जाए या उपाय बताया जाए कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हम अपने बच्चे को लेकर हम अपने ससुराल में कैसे रह सकते हैं। और देवर और ससुर जो हैं आपके, उनके लिए क्या कहेंगे? मेरे ससुर तो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन मेरा देवर अपने भी मुझे तंग परेशान करता है। अभद्र एक ही देवर परेशान करता है कि तीनों परेशान करता है। तीनों देवर 2 बजे रात को मन होगा नंगा होकर नाचेगा, दारू पिएगा, गंदा गंदा गाली देगा। दारू तो बंद है बिहार में। नहीं, फिर भी पीता है। उसका सबूत भी हमारे पास, गोबर का ढेर है, उसमें दारू नुका के रखता है, उसमें से पीता है लेकर के। पकड़ाता भी है कभी कभार दारू बेचने में, पीने में। बेचते भी है जी। तो इसलिए तो पूरे बिहार में जो है सख्ती से कानून लागू है शराबबंदी का। अब हमको क्या पता कि बंदी का लागू है कि चालू है। कभी आप प्रयास की प्रशासन के पास कॉल करके इस बात को बताने का? हम थाना में बहुत बार प्रयास किए, हम आवेदन दिए। देखिए हमारे पास कितना थाक लगा हुआ है आवेदन का, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं हमारी सुनी। कभी झूठ करके हटा देते, कभी कहते हैं जब मारेगा काटेगा स्पॉट आइएगा बताइएगा। जब स्पॉट बुलाते हैं तब कहते हैं रात में कोई जाएगा गश्ती वाला, लेकिन कोई नहीं आते हैं। एक बार 112 पर कॉल किए, तब 112 पर से प्रशासन आए और देखे हमको ईंट उट से मारा था, पूरा निशान सबूत देख लिए। उनको लगा कि हाँ सही में हुआ है। फिर उन्होंने मेरे देवर को पकड़ कर ले गए रात में। सुबह में थाना मुझे बुलाया, एक शुक्ला सर करके हैं वहाँ सिंघौल थाना में। मुझे बोले कि इसको दस्तखत कर दीजिए इस कापी पर कि बच्चा निर्दोष है, इसका कोई गलती नहीं है और इसको छोड़वा दीजिए। हम बोले सर ये हमारे साथ गलती करता है, नंगा नाचता है, मारता है, हम कैसे छोड़वा देंगे। तब हमको कहती है रंडी छिना रहे बेकहल औरत। शुक्ला सर बोले हमको। प्रशासन के लोग आपको गाली भी दिए? जी, थाना में गाली भी दिए। वहाँ पे मेरे एक ठो जेठ लगते हैं भैंसुर, वो भी थे। मेरा 2 देवर भी था वहाँ पे, सब थे सबके सामने में, और उन लोग हंस रहे थे। तो देखिए ये महिला है जो कि बेगूसराय से आज गांधी मैदान तक पहुंची है और अगला जो ये सोच रही है कि मैं मुख्यमंत्री, महिला मोर्चा, सभी लोगों के पास जाकर न्याय की मांग करूंगी। लेकिन आप समझ सकते हैं जो इनके साथ हुआ है इसी बिहार में, जहां शराब बंद है, जहां दहेज बंद है, और ऐसा घटना आज 22 साल हो गया इनके शादी का, और देख सकते हैं आप ये किस पीड़ा से जूझ रही है और न्याय की मांग कर रही है। बाकी आपको कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो सरकार में बैठे लोग हैं उनके पास इनकी आवाज़ पहुंचे और वो जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई करे ताकि इनको न्याय मिल सके। जय हिंद।